जिनका ना तो आदि है ना अंत है। वो संहारक हैं, वो रक्षक हैं। इस कलयुग में हम अज्ञानियों को राह दिखाने वाले, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में साथ निभाने वाले, देवों के देव, समस्त प्राणियों के नाथ बाबा बैद्यनाथ, देवादिदेव महादेव 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में झारखंड के देवघर में विराजमान हैं। तो आइए आज आपको दर्शन कराते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के। भारत के हर कोने में भगवान शिव के शिवलिंग मिल जाएंगे, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट, पीड़ा, दुख आदि खत्म हो जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान है। देवघर यानी देवी देवताओं का निवास स्थान, और यहीं भगवान भोलेनाथ का अत्यंत पवित्र मंदिर स्थित है। बैजनाथ या बैद्यनाथ धाम के नाम से मशहूर ये मंदिर अपने आप में ही खास है। माता सती के हृदय गिरने की वजह से ये एक प्रमुख शक्तिपीठ भी है। ये देश का एकमात्र मंदिर है जहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। यहाँ इस लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि दर्शन करने मात्र से ही श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जाती है, और इसलिए लोग इसे कामना लिंग भी कहते हैं। बैद्यनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। इसकी कथा का संबंध रावण से है। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। इस तपस्या के दौरान रावण ने एक एक कर अपने 9 सिर शिवलिंग पर चढ़ा दिया, और जैसे ही 10वें सिर को काट कर चढ़ाने लगा, तभी भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसके 9 सिरों को तो पहले वापस जोड़ा और फिर वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने भगवान से कहा कि वो इस शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित करना चाहता है। भगवान ने तो अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि यदि ले जाने के क्रम में उसने कहीं भी इस लिंग को रख दिया तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ये बात मानकर वहां से चल पड़ा। इसी क्रम में उसे देवघर के पास लघुशंका करने की आवश्यकता हुई। रावण ने उस लिंग को वहां खड़े बैजू नामक एक ग्वाले को थमाकर लघुशंका करने चला गया, लेकिन ज्यादा वजनी होने के कारण ग्वाले ने शिवलिंग को वहीं रख दिया। लौट कर आने के बाद जब रावण ने उस लिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग टस से मस न हुआ, और अंत में निराश होकर रावण ने अंगूठे से उस शिवलिंग को जमीन में धंसा दिया और वहां से चला गया। रावण के वहां से चले जाने के बाद वहां ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने पहुंचकर सबसे पहले उस शिवलिंग की विधिवत पूजा की। पूजा होने के बाद शिवजी ने वहां दर्शन दिए और देवताओं के अनुरोध पर वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती का भी मंदिर है, जिसे लाल रंग के पवित्र धागों के माध्यम से गठजोड़ किया हुआ है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की लंबाई सिर्फ 11 अंगुल है, जबकि मंदिर की कुल ऊंचाई 72 फीट है। सावन के पवित्र महीने में यह श्रावणी मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग बाबा के जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1596 में गिद्धौर के महाराजा पूरनमल ने इसका दोबारा निर्माण करवाया था, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सबसे पहले इसे किसने बनाया था। मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर को सबसे पहले विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इस मंदिर में एक पिरामिड नुमा मीनार है, जिसमें 3 सोने के बर्तन सुगठित रूप में रखे गए हैं। इस मंदिर के ऊपर पंचशूल और चंद्रकांता मणि नामक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का रत्न भी है। बाबा बैद्यनाथ ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पंचशूल है, और बाकी सारे ज्योतिर्लिंगों पर त्रिशूल है। पंचशूल को सुरक्षा कवच के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ भगवान के ऊपर लगे पंचशूल के साथ 22 और मंदिरों पर लगे पंचशूल को महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारा जाता है और एक विशेष स्थान पर रखकर इनकी पूजा की जाती है,
और फिर से वहीं स्थापित कर दिया जाता है। सावन के दौरान कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल भरने के बाद यहाँ बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। कहते हैं कि बाबा के इस दर पर जो भी पूरी श्रद्धा से अपनी मनोकामना लेकर आता है, बाबा उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आज आपने बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और पूरे सावन ऐसे ही हम आपको और भी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।